साहब आपका भी एक तरह से एक अपील जैसा कुछ आया, या आपने जो बात की कि मुसलमानों को दूरी बनाकर या अनटचेबल नहीं मानना चाहिए किसी भी पार्टी के साथ, आपने भी बात कही, क्या माना जाए? क्या मुस्लिम या राजनाथ सिंह जिस ढंग से मुलाकात कर रहे हैं, कलवे जब्बार साहब से मिले, फिरंगी माली से मिले, हालांकि फिरंगी माली साहब की तरफ से कुछ मिनट पहले बयान आ गया है कि मोदी कबूल नहीं है मुसलमानों को, क्या मतलब इसका निकाला जाए? क्या मुसलमान नरम हो सकते हैं मोदी की तरफ, राजनाथ की तरफ, बीजेपी की तरफ, या कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मुसलमान, ये गलत फहमी है लोगों की, पार्टियों की भी और मीडिया की भी, कि मुसलमान किसी धर्म गुरु के या आलिमों के कहने से वोट डालते हैं। मुसलमान भेड़ बकरियां नहीं हैं, मुसलमान इंडिविजुअल्स हैं। हर इंडिविजुअल अपना फैसला खुद लेता है और वो सोच समझ के किसी भी पार्टी को वोट देता है। मैंने तो इतना कहा है कि किसी को आप अछूत मत बनाइए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना ऑप्शन बंद कर देते हैं। एज एनालिस्ट मैंने कहा कि ऐसा करने से लोकतंत्र के अंदर आपके सामने कई ऑप्शन होने चाहिए। अगर आप सारे ऑप्शन बंद कर दोगे और कहोगे हमारा वोट तो मजबूरी का वोट है, तो उसका नुकसान होता है। मैंने कोई अपील नहीं की, मैंने ट्वीट किया था ट्विटर पे, तो सब अपना ट्वीट करते रहते हैं, वो अपील नहीं होती है। नहीं, आपका बयान है शाहिद सिद्दीकी साहब, आपका एक बयान है कि मुसलमानों को, एक मिनट शाहिद साहब, एक मिनट, शाहिद के वक्त से गलती शुरू हुई थी। जब खिलाफत मूवमेंट में आपने जिन्ना साहब को छोड़ के मुस्लिम उलमा को पकड़ा था, उस वक्त से ये गलती हो रही है। आप समझते हैं कि मुसलमान किसी बुखारी के कहने से या किसी आलिम के कहने से वोट डालता है? ऐसा नहीं होता। ऐसी पार्टियां समझती है, यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य शाहिद सिद्दीकी पार्टियां ऐसा समझती है, और धर्मगुरु हमारे सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंच रहा है, और धर्मगुरु इस्तेमाल करते हैं। कोई मीडिया है, कोई क्वेश्चन नहीं किया है। हाँ, बुक्कल नवाब साहब, चलिए इनके स्टेटमेंट पढ़ दीजिए। बुक्कल नवाब साहब, आ रहा हूं आपके पास। शाहिद सिद्दीकी साहब, नवाब साहब को आपने शुरू कर दिया, तो बुलाते क्यों हम लोगों को? नहीं, आप ही के पास आ रहा हूं। शाहिद सिद्दीकी साहब, आप ही के पास आ रहा हूं। एक मिनट बुक्कल नवाब साहब। शाहिद सिद्दीकी साहब, आपका एक बयान है कि मुसलमानों को जो भाजपा के अच्छे उम्मीदवार हैं उनको वोट करने के लिए आगे आना चाहिए, इसमें घबराने शर्माने की जरूरत नहीं है। शाहिद सिद्दीकी साहब, आपका ये बयान है, इसका क्या मतलब है? ये तो अपील हुआ कि हाँ चलो कैंडिडेट देख के आप वोट। मैंने कहाँ दिया ये बयान? ये आपका बयान है, हमारे पास आया है जो आपने। मैंने ये कब कहा कि भाजपा के, मैंने कहा कि किसी भी, मैंने ये कब कहा है? मुझे बयान दिखाइए कभी। ये एएनआई का आपका बयान है, उम्मीदवार को देखिए, पार्टी को मत देखिए। नहीं शाहिद साहब, ये एएनआई को आपने बोला, मैं फिर से आपको सुनाता हूँ। मत देखिए, उम्मीदवार को देखिए। उम्मीदवार हर पार्टी में अच्छे हो सकते हैं। शाहिद साहब, एक मिनट बुक्कल नवाब साहब, अहम है, एक मिनट बुक्कल नवाब, एक मिनट शांत रहिए, ताकि ये इल्जाम नहीं लगे कि मैं आपके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा हूं। शाहिद साहब, आपने जो बयान दिया एएनआई पर, उस बयान में आपने कहा कि भाजपा के लिए सारे दरवाजे बंद करके रखना मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, मुसलमानों को दिल दिमाग और दरवाजे सब खोलने चाहिए, भाजपा और मुसलमानों के बीच बातचीत होनी चाहिए, मुसलमानों को जो भाजपा के अच्छे उम्मीदवार हैं उनको वोट करने के लिए आगे आना चाहिए, इसमें शर्माने घबराने की जरूरत नहीं है। शायद साहब, शब्द से वही बता रहा हूं जो आपने कहा है। नहीं, देखिए, ये एएनआई ने मेरा जो इंटरव्यू लिया था वो बहुत लंबा था, उसको उन्होंने 4 लाइनों में अपनी तरफ से जो है वो संक्षिप्त में पेश कर दिया। लेकिन जो मैंने कहा है वो तो ये नहीं है एग्जैक्टली। मैंने जो कहा है वो आप दिखाइए। मैंने ये कहा है जो कहा पूरा है, लेकिन आप जानते हैं शाहिद साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं किसी भी इंटरव्यू का बयान का एक ऑपरेटिव पार्ट होता है और उसकी हेडलाइन होती है। आपने जो कहा पूरा है, मेरे पास 1.5 मिनट। नहीं, ऑपरेटिव पार्ट तो आपका इंटरप्रिटेशन है। ऑपरेटिव ये भी आप जानते हैं, अंजुम आप जानते हैं कि ऑपरेटिव पार्ट कुछ नहीं होता है, ये आपका इंटरप्रिटेशन होता है। आप उसको कैसे ट्विस्ट करते हैं और उसमें से क्या शब्द ले लेते हैं। मैंने ये कहा है कि हमें सब दरवाजे खोलने चाहिए, अपना दिल दिमाग खोल के वोट देना चाहिए। तो मैंने ये नहीं कहा कि भाजपा के लिए खोल दीजिए दरवाजे, मैंने कहा सबके लिए खोलिए दरवाजे। मैंने नहीं कहा शाहिद सिद्दीकी साहब, आपने कहा कि मुसलमानों का भविष्य एक लोकतांत्रिक हिंदुस्तान में तभी बनेगा जब वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ बराबर का व्यवहार रखेंगे, और जो अच्छा होगा, जिसकी पॉलिसी अच्छी होगी, उसके साथ जाएंगे। भाजपा के लिए सारे दरवाजे बंद करना ठीक नहीं है। उसी में नीचे है, मुसलमानों को भाजपा के जो उम्मीदवार अच्छे लगे उनको वोट करने के लिए आगे आना चाहिए। अंजुम साहब, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बाइट ली थी, वो बाइट सुनवा दीजिए मुझे।
ये तो आप रिपीट कर रहे हैं। बाइट जो ली थी एएनआई ने, मेरी बाइट ली थी, कोई वो न्यूज एजेंसी नहीं है उसने बाइट ली थी। चलिए मैं कोशिश करूंगा, अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि ब्रेक के बाद तब तक आपकी वो बाइट निकलवाई जाए जिसमें आपने कहा। और शायद साहब मैं इमोशनल नहीं हो रहा, मैं तो डिबेट कर रहा हूँ। क्या फायदा है ये बताइए। शायद साहब मैं तो डिबेट कर रहा हूँ, जो आपने कहा मैं आपके बयान को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। आपकी जो ओपिनियन है उसकी भी कदर की जाएगी, बाकी की उसकी भी कदर की जाएगी। एएनआई को कोट कर रहे हैं आप, ये तो मेरी राय पूछिए। आप मेरी राय नहीं पूछ रहे हैं, आप अपनी तरफ से तय करके मुझे मेरे पे राय थोप रहे हैं, वो गलत है। आप अपनी इंटरप्रिटेशन थोप रहे हैं, मेरी राय का जो गलत है मैं बैठा हूं, मैं कह रहा हूं मैंने नहीं कहा है, और मुझे दिखाई है नहीं तो मेरी बाइट। चलिए ब्रेक के एएनआई ने मुझे दिखाई है, आप गलत बात कर रहे हैं। शायद सिद्दीकी आप नाराज हो रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आपके बयान तब तक मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाया जाए, लेकिन मैं उसमें कोई अपनी राय नहीं थोप रहा हूं शाहिद साहब। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं कि इसका क्या मतलब है, क्या कोई मिजाज और मन मिजाज में परिवर्तन हो रहा है, मैं समझना चाह रहे हैं। आप सिर्फ तय करके थोपना चाह रहे हैं, आप समझना नहीं चाह रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं सिद्दीकी साहब, आपके पास आने से पहले चूंकि आपने एक हम पर इल्जाम लगाया कि आपके बयान को हम ट्विस्ट करके चला रहे हैं, हम एक बार चाहते हैं कि आपने जो कहा जरा सुने और उसके बाद उस पर बात करें। और अगर राय बदल रही है मुस्लिम की बीजेपी के प्रति, या जो राजनीतिक हालात देश में बदल रहे हैं उसका भी इस्तेकबाल किया जाना चाहिए, उस पर मेरी कोई राय नहीं है। कम से कम हर आदमी को अपनी राय रखने का हक है। जरा सुनते हैं कि आपने क्या कहा शाहिद सिद्दीकी साहब ने। भाजपा के लिए सारे दरवाजे बंद करके रखना मुसलमान के अपने हित में नहीं है। मुसलमान को अपना दिल, दिमाग और दरवाजे सब खोलने चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने दरवाजे बंद न रखें, अपना दिल दिमाग बंद न रखें, और भाजपा के जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको वोट देने के लिए आगे आना चाहिए। उसमें कोई घबराने, शर्माने और डरने की जरूरत नहीं है। शाहिद सिद्दीकी साहब, ये आपका बयान है कि भाजपा के जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको वोट देने के लिए आगे आना चाहिए, इसमें घबराने शर्माने की जरूरत नहीं है। ये हमने इसलिए सुना है क्योंकि आपने हम पर इल्जाम लगाया कि हम आपके बयान को तोड़ मरोड़ कर एक तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब, नहीं, अंजुम साहब इसमें सवाल नहीं दिखाया गया। मुझसे सवाल पूछा गया कि क्या मुसलमान भाजपा को वोट दे सकते हैं, क्या भाजपा को वोट देना चाहिए, क्या मुसलमानों को वोट, तो मैंने उस पर कहा कि नहीं, भाजपा के भी अगर अच्छे उम्मीदवार हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी भी पार्टी के कोई अच्छे उम्मीदवार हैं तो उनको वोट देने में मुसलमानों को खुले दिल दिमाग से देखना चाहिए। कोई अछूत नहीं है, ये अछूत बनाकर रखना, ऑप्शनलेस बना के रखना मुसलमानों के लिए, क्या देश के लिए, पूरे समाज के लिए गलत है। आप कह सकते हैं, आपने ये अब कहा नहीं, मैंने आप पे एएनआई पे लगाया था। एएनआई ने पूरी बात नहीं दिखाई है, नहीं दिखाई। ये भी जो बयान जितनी बात दिखाई उसमें वही दिखाई जो आपने कहा शाहिद सिद्दीकी साहब। मैंने लंबा बयान दिया था। अरे सर, लेकिन वही बात दिखाई ना जो आपने कहा। चलिए, लेकिन मुझे लगता है दर्शक समझ रहे हैं शाहिद सिद्दीकी साहब, पता नहीं क्यों इस बयान को आप इसमें कुछ हमारी साजिश देख रहे हैं। जिसने देखा उसने वही मतलब समझा। सोच साहब, सलमान सोच, शाहिद सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुसलमानों को भाजपा के जो अच्छे उम्मीदवार उनको वोट देना चाहिए, ये उनकी राय है, उनका हक है किसी को भी कहने का। सलमान सोच, आप भाजपा का डर दिखा के नरेंद्र मोदी का डर दिखा, देखिए पहली बात ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन विरोध करिए, मैं कह रहा हूँ खाली भाजपा को वोट दो, ये गलत है। सलमान सोच 30 सेकंड में मैं कह रहा हूँ सबको वोट दो, भाजपा का भी अगर अच्छा उम्मीदवार है तो मैंने पढ़कर सुनाया शाहिद भाई, आपने जो कहा मैंने पढ़कर पहले भी सुनाया, लेकिन लास्ट पार्ट अभी दोबारा मैंने सुना, पहले भी सुना आपने क्या। सलमान सोच वक्त कम है, सलमान सोच 30 सेकंड, एक मिनट। आप ये कह रहे हैं कि मैं भाजपा को वोट देने, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने ये कहा ही नहीं शाहिद साहब। आप अब मेरे बयान को ट्विस्ट कर रहे हैं, मैंने ये कहा ही नहीं शाहिद साहब। मैंने यही कहा कि आपने दोनों पार्टियों के लिए कहा और आखिरी में भाजपा के लिए कहा शाहिद सिद्दीकी। अब आप मेरे बयान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इस प्रोग्राम को रात में 11 बजे हम रिपीट करेंगे और दर्शक खुद देखकर तय करेंगे कि मैं जो कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं, दोनों में क्या फर्क और फासला है।